हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज़ देखे। ठीक है, इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी उसी का बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही, या फिर इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है वो उसको भी डिपिक्ट करना चाहिए कि दैट इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो उसको समझने के लिए आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से कि इस पर्टिकुलर रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ऐसे। ओके, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब मैं एक चार्ज को एक कर्व में ले जाता हूं ऐसे, लेट्स से ऐसे क्लोज्ड पाथ में ले जाता हूं। दिस इज अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ। ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ELF लिख सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज अ क्लोज्ड पाथ एंड व्हाट आई डू इज मैं एक पॉइंट चार्ज Q को ऐसे इस पूरे क्लोज पाथ से ले जाके वापस उसी पॉइंट पे ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे वर्क डन क्या रहेगा? ऑफ कोर्स वर्क डन वुड बी जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो वर्क डन, नेट वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ, ठीक है, अलोंग द क्लोज्ड पाथ वुड बी व्हाट? जीरो। ठीक है, तो क्लोज्ड पाथ क्या रहेगा? क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग वर्क डन क्या रहेगा? या सिंपली वर्क डन इज व्हाट? इंटीग्रल F डॉट dr, है ना। तो व्हाट आई विल डू इज ये जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रीजन में एक लाइन, जो एक रैंडम सा एक पाथ जो मैंने सेलेक्ट किया है, उसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ देता हूँ। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, this is a small displacement dl वेक्टर। ठीक है, dl वेक्टर क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग दैट पाथ। ओके, नाउ ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है एंड लेट्स से कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेट्स से ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है ऐसे, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा रहेगा? इट वुड बी लाइक दिस। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देख सकते हैं इस पॉइंट, इस छोटे से पॉइंट पे देख सकता है, ये एक छोटे से रीजन के लिए जब मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाऊं, कितना डिस्प्लेस किया मैंने उसको? dl। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? E है। तो फोर्स कितना रहेगा यहाँ पे? इधर फोर्स कितना रहेगा? F वुड बी इक्वल टू Q इंटू E। ओके, दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? dl वेक्टर रहेगा। ठीक है, तो इधर से वर्क डन क्या रहेगा बोलो? वर्क डन वुड बी इंटीग्रल QE डॉट dl। ओके, QE डॉट dl। तो इसमें सब्सटीट्यूट अगर कर दूं, क्योंकि ये वर्क डन क्या रहेगा? जीरो, तो यू कुड सी दैट Q टाइम्स Q बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, इंटीग्रल E डॉट dl इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहां से मुझे क्या मिल गया? इंटीग्रल E डॉट dl वुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ ये जो इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ, ये कर क्या रहा हूँ? बेसिकली कर क्या रहा हूँ? यहाँ पे ये छोटा सा इधर E डॉट dl निकाला इसके लिए, उसके बाद उसके बगल वाले के लिए निकालोगा, उसके बगल वाले के लिए निकालो, ऐसे पूरे पाथ को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मैं, लेट्स से अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स से हियर। तो अगर इधर dl वेक्टर ऐसा दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा दिख रहा है? यहाँ पे वुड बी टैंजेंट। तो इधर का भी E डॉट डी एल क्या रहेगा? देखो इधर का E डॉट डी एल नेगेटिव, इधर का E डॉट डी एल क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो कोई जगह पे E डॉट डी एल क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, कोई जगह पे E डॉट डी एल नेगेटिव रहेगा। किसी जगह पे ऐसा हो सकता है कि E डॉट डी एल वुड बी जीरो ऑल्सो,
ठीक है, लाइक लेट्स से हियर, इधर देखो एट दिस पॉइंट ई डॉट, देखो डीएल वेक्टर कैसा है, ऐसा है, दिस इज आवर डीएल वेक्टर, एंड ई वेक्टर देखो कैसा है, तो देख सकते हो 90 डिग्रीज बन रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा इसका, 0, ठीक है। तो हर जगह पे, इस पूरे लाइन पे हर जगह पे क्या करेंगे, ई डॉट डीएल इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड देन विल ऐड दैट अप, और वही एडिशन क्या होगा, इंटीग्रेशन, एंड व्हेन यू डू दैट उसका जो इंटीग्रेशन रहेगा दैट वुड बी 0, ओके। इसका रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि दिस इज फॉर अ क्लोज लूप, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दिस बेसिकली मीन्स फॉर अ क्लोज लूप, ठीक है। तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर अ क्लोज्ड लूप वुड बी 0, इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर अ क्लोज लूप वुड बी 0, ओके। तो अगर मुझे इसको जनरलाइज करना है, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो इफ आई वांट टू फाइंड जनरल लाइन इंटीग्रल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो क्या रहेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ठीक है, एंड फॉर अ क्लोज लूप उसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, ओके। अभी तुम सोचोगे इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा, तो इसका एप्लीकेशन कुछ ऐसा है, यू कुड यूज दिस कंसेप्ट टू आइडेंटिफाई इफ अ फील्ड लाइन इज पॉसिबल और नॉट। अगर एक टाइप ऑफ फील्ड लाइन्स तुम्हें दिखा देगा एंड पूछेगा कि क्या ये फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, सो यूजिंग दिस कंसेप्ट यू कुड आइडेंटिफाई इफ इट इज पॉसिबल और नॉट। सो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल ये होगा कि पैरेलल लाइंस मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि पैरेलल लाइंस विथ इक्वल सेपरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट फील्ड, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं वो पैरेलल लाइंस विथ इक्वल सेपरेशन बोलता हूँ, ठीक है, ये सारे इक्वल सेपरेशन है, तो इधर इक्वल सेपरेशन होने का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू क्या रहेगा, सेम, ई वेक्टर वुड बी सेम एवरीवेयर, है ना, हर पॉइंट पे। तो चूज वन पाथ, एक पाथ सिलेक्ट करो, लेट्स से आई चूज दिस पाथ, एक रेक्टेंगुलर पाथ सिलेक्ट करता हूं, ए बी सी डी, सेंस ऐसे दे देता हूं, ऐसे, ठीक है, ऑलराइट। नाउ इधर ई डॉट डी एल क्या होना चाहिए, ई डॉट डी एल फॉर दिस पाथ शुड बी 0। तो देखो यहां पे इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया कि इधर से इधर देखो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, इधर से एक स्ट्रेट लाइन, इधर से एक स्ट्रेट लाइन, इधर से एक स्ट्रेट लाइन। तो ई डॉट डी एल जो रहेगा, इंटीग्रल ई डॉट डी एल कैन बी रिटन फॉर 4 डिफरेंट लाइन्स। तो कितना रहेगा, इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर ए बी लाइन के लिए, प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर बी सी, प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर सी डी, प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एल फॉर डी ए। देख सकते हो क्या कर रहा हूं, इधर से इधर का लाइन इंटीग्रल प्लस इधर से इधर का प्लस इधर से इधर का प्लस इधर से इधर का। ऐसा क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि इंडिविजुअली दीस आर स्केलर क्वांटिटी, सारे स्केलर क्वांटिटीज को सीधा डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। तो ए बी के लिए देखो, ए बी के लिए डीएल वेक्टर क्या होगा, ऐसे, दिस वुड बी डीएल वेक्टर, एंड ई वेक्टर कैसा है, ई वेक्टर हियर इज इन दिस डायरेक्शन, देख सकते हो, दिस इज ई, ऐसा रहेगा ई वेक्टर। तो देखो ई डॉट डी एल, ठीक है, ई डॉट डी एल वुड बी ई डी एल कॉस 0, क्योंकि देखो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या रहेगा, 0, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड लेट्स अज्यूम कि ये जो डिस्टेंस है ए बी लेंथ जो है, इसको एल मान लेता हूँ, कितना मान लिया, एल, ओके। तो ए टू बी ई डॉट डी एल कैन बी रिटन एज व्हाट, ई डी एल का इंटीग्रल, एंड ई डी एल का इंटीग्रल
एंड E इज कांस्टेंट हियर, ये A टू B हर जगह E क्या है, कांस्टेंट है, तो E को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, तो E इंटीग्रल dl है ना, तो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, EL हो जाएगा। तो सीधा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, E डॉट डी एल वुड बी E dl cos 0 1 है, E dl का इंटेग्रल, E कांस्टेंट बाहर आ गया, E इंटेग्रल dl is EL, तो E इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E टाइम्स L, ओके। प्लस अब BC के लिए क्या होगा, देखो इधर देखो, यहाँ पे dl वेक्टर कैसा है, सॉरी dl वेक्टर कैसा है, ऐसे, दिस इज dl वेक्टर। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो राइट साइड है, तो कैन यू सी दैट यहाँ पे देखो 90 डिग्रीज बना, यहाँ 90 डिग्रीज बना, एंड तो इधर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ओके। अब इधर देखो क्या आएगा, इधर देखो dl का डायरेक्शन क्या है, dl का डायरेक्शन हो गया ये, दिस इज dl, एंड E का डायरेक्शन क्या है, E का डायरेक्शन ऐसा है, क्योंकि हर जगह E का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पे देखो E डॉट dl क्या रहेगा, E dl cos 180, इनके बीच का एंगल क्या है, 180 है, तो E dl cos 180 क्या होता है, -1, और E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, इंटीग्रल E dl वुड बी EL, तो दिस वुड बी माइनस EL, ओके, माइनस EL। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, D2A में देख सकते हो कि dl वेक्टर क्या रहेगा, अगेन इट इज सिमिलर टू BC, dl वेक्टर इज लाइक दिस, एंड E वेक्टर कैसा है, E वेक्टर ऐसा है, सॉरी ऐसा, ओके, तो E वेक्टर ऐसा है, तो अगेन यू कुड सी दैट दे आर 90 डिग्रीज टू ईच अदर, तो यहाँ पे इधर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। नाउ इफ यू लुक एट दिस सम, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो यू कुड क्लियरली से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ सच नेचर कैन एग्जिस्ट, पैरेलल लाइन्स विथ इक्वल सेपरेशन, ओके। नाउ व्हाट इफ आई ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर बट सेपरेशन इक्वल नहीं है, कम होते जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम एंड यू कुड एक्सपेक्ट दिस सेम क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑल्सो। अगर मैंने पैरेलल लाइन्स ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइन्स ड्रॉ किया, बट इसमें जो सेपरेशन है वो कम होते जा रहा है, माई क्वेश्चन टू यू इज कैन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट। तो व्हाट आई विल डू इज अगेन आई विल यूज अ लाइन इंटीग्रल, एंड मैं एक अगेन क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ, एंड जिसका ये साइड जो है L, तो इधर लेट्स कॉल दिस A B C D, ओके। तो एक चीज़ यहाँ नोटिस करना, ऊपर फील्ड लाइंस क्या है, दे आर फार अवे, इधर फील्ड लाइंस पास है, तो यहाँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वुड बी डिफरेंट, ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे dl दिख रहा है, dl वेक्टर कैसे रहेगा, ऐसे, यहाँ पे dl वेक्टर ऐसे, यहाँ पे dl वेक्टर ऐसे, और यहाँ पे dl वेक्टर ऐसे, है ना। ये ब्लू से जो मैं बता रहा हूँ वो dl वेक्टर है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, और इधर भी ऐसे, है ना। तो एक चीज़ देख सकते हो, ये इंटीग्रेशन, सॉरी ये जो लाइन इंटीग्रल है, इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब दिस थिंग रिमेन्स द सेम। नाउ ए बी के लिए सॉरी ए बी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है ए बी पे, और यहाँ पे कम है, तो लेट्स कॉल दिस E1, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल देता हूँ, और यहाँ पे इंटेंसिटी E2 बोल देता हूँ, एंड वी नो दैट E1 इज ग्रेटर देन E2, ओके। तो E1 अगर ग्रेटर देन E2 है, तो इधर से ये वाला लाइन इंटीग्रल क्या रहेगा, सिंपली E1 इंटू L, क्योंकि E1 dl cos 0 का इंटीग्रल, E1 इस पर्टिकुलर रीजन में कांस्टेंट, A टू B पे हर पॉइंट पे E1 सेम है, तो बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रल dl विल बी L, ठीक है। प्लस BC के लिए तो यू कुड क्लियरली सी दैट इट इज 0, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। CD के लिए क्या होगा, इट वुड बी माइनस E2L, फॉर द सेम रीजन कि यहाँ पे E1L है, तो यहाँ पे E2L रहेगा, बट ऑपोजिट है तो इसलिए माइनस E2L होगा। एंड DA के लिए अगेन क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। अब इधर से देख सकते हो, व्हाट डू आई गेट, E1 माइनस E2
times L which is not equal to 0, तो this violates the conservative nature of electric field. ठीक है, तो अगर ऐसा फील्ड लाइंस होता तो ये फील्ड लाइंस क्या होता, दे वोंट बी कंजर्वेटिव, तो ये ऐसा फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. ठीक है, सच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ यू हैव पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे हैव टू बी इक्विडिस्टेंट. ठीक है, सबके बीच में जो सेपरेशन होगा वो सेम होना पड़ेगा. अगर सेपरेशन सेम नहीं है तो कंजर्वेटिव नहीं होगा. ओके, विच इज नॉट द केस. ऑलराइट, नाउ तो दिस इज वन केस. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल है, अगर मान लो कि ऐसा फील्ड लाइंस है, सर्कुलर आर्क्स. ठीक है, सर्कुलर आर्क्स बट सेपरेशन सेम है. मतलब ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन और ये सेपरेशन सेम है, इसको D सेपरेशन सेम है. तो क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? लेट्स चेक. तो इसको अगर मैं देखूं तो अगेन व्हाट विल आई डू. अब देखो इसको कैसे मैं कैसा लाइंस या कैसा क्लोज पाथ में सेलेक्ट करता हूँ. व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे एक ऐसा ऐसा लाइन इंटीग्रल के लिए पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस विच हैज़ अ कॉमन सेंटर. ओके, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? लेट्स कॉल दिस A B C D. अब क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन सेम है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम. सॉरी, लाइन इंटीग्रल ऐसे कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी है, इधर जो फील्ड इंटेंसिटी है, इधर E1 है, E है, यहाँ पे कैसा रहेगा? इधर ऐसा रहेगा E, इधर कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा E. अब यहाँ पे DL देखो और इधर भी E कैसा रहेगा? लाइक दिस. अब हर जगह के DL का डायरेक्शंस देखो, यहाँ पे DL वुड बी लाइक दिस, यहाँ पे DL वुड बी लाइक दिस, इधर DL ऐसे, यहाँ पे DL ऐसे. ओके, तो एक चीज़ तो क्लियरली दिख रहा है कि BC एंड AD पे लाइन इंटीग्रल वुड बी 0. क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने सिलेक्शन ही ऐसा कर रखा है. ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स तो 0 होंगे. तो बचा AB का और CD का. तो AB और CD का अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द लाइन सेम रखा है मैंने. तो इन दैट केस AB का इंटीग्रल क्या रहेगा फ्रॉम A टू B? it would be E times AB, E times AB, एंड ये पॉजिटिव होगा, प्लस इसका BC का तो 0 है. फिर इसका क्या रहेगा? यहाँ से यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और DL वेक्टर ऑपोजिट है, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीग्रल होगा. इंटीग्रेशन क्या हो, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो इधर से इधर क्या रहेगा? E टाइम्स CD एंड DA के लिए अगेन क्या रहेगा? 0. ओके, तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिल रहा है? E इंटू AB माइनस CD. अब द प्रॉब्लम हियर इज AB is not equal to CD. This had to be 0. Line integral should be 0. Since AB is not equal to CD, in fact AB is less than CD, तो this is not equal to 0, है ना? मतलब ऐसा फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो अगर कर्व्ड है तो उनके बीच का सेपरेशन सेम नहीं रह सकता है. तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अगर पैरेलल है तो उनके बीच का सेपरेशन सेम रहना चाहिए, अगर कर्व्ड है तो उनके बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए? सेम नहीं हो सकता. ओके, so that was line integral of electric field, and this can be used to identify if a certain type of field line exists or not. Okay, तो अभी हमने line integral के applications देख लिया. I have a question for you. Can electric field lines form closed loops? जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स बनाता है. नॉर्थ, अगर एक बार मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ से चालू होकर साउथ में जाता है, एंड इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ जाता है. तो आपने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स. कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स? So that is a question. Pause this video and think about it, and after that I'll show you the solution. Okay, so pause it right now. Now if you're ready for the solution, let's look at it. So my question was कि can electric field lines form closed loop? So the thing is,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, लेट्स से दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हर पॉइंट पे अगर मैंने ये बताया था कि आई नीड टू शो दैट द लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ क्लोज लूप शुड बी 0। तो अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो व्हाट इफ आई चोज द सेम फील्ड लाइन एज अ क्लोज लूप, इसी को मैं क्लोज लूप मान लेता हूँ, ठीक है। तो हर पॉइंट पे या हर डीएल एलिमेंट कैसा रहेगा, ऐसे ही वुड बी पैरेलल टू दैट फील्ड लाइन। तो अगर ये हो गया डीएल, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंट होगा इसके, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैन यू सी दैट एट एवरी पॉइंट लेट्स से यहाँ पे डीएल ले लेता हूँ, दिस इज डीएल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है, टेंजेंट टू दैट पॉइंट। तो हर जगह पे जो E और DL है, E डॉट DL रहेगा, इट वुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल क्या रहेगा, इधर E डॉट DL इज ग्रेटर देन 0, इधर भी देखो E डॉट DL क्या रहेगा, वुड बी ग्रेटर देन 0। तो हर जगह पे E डॉट DL is greater than 0 at all points। तो इंटेग्रल E डॉट DL क्या हो जाएगा, फॉर द क्लोज लूप इट इज नॉट गोइंग टू बी 0, सब पॉजिटिव है। हमने पहले वाले केस में देखा था कि कहीं कहीं पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से दूसरे जगह पे नेगेटिव भी हो रहा था, तो सबका सम मिला के 0 हो रहा था। अब इधर देखो क्या हो रहा है, हर जगह पॉजिटिव है, या फिर अगर DL उल्टा ले जाओ तो हर जगह नेगेटिव होगा, तो सबका सम कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। सो इधर से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैनॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल। एंड एक और प्रॉपर्टी मिल गया हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। थैंक यू।